BA फाइनल ईयर, हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट, प्लासी का युद्ध। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। इसके आधार पर कंपनी को अपने अधीनस्थ स्थलों को दुर्गीकृत करने और सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। 18 अगस्त 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित कर ली। 13 मार्च 1757 ईस्वी को क्लाइव वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल थे। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीचंद के माध्यम से इन लोगों से संपर्क किया। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी। युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मर्दन, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी रहे। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगनों की जमींदारी प्राप्त हुई, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। क्लाइव को 2,34,000 रुपये भेंट में मिले तथा 50 लाख रुपए सेना और नाविकों के लिए मिले। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके कार्यकाल में अंग्रेजों की बांटो व राज करो की नीति का सूत्रपात हुआ। 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया।